श्री हनुमान चालीसा को सिद्ध कैसे करें? हनुमान चालीसा को सिद्ध करने की विधि बहुत ही सरल है। बहुत से लोग बस हनुमान चालीसा रट लेते हैं और बस बोलते जाते हैं। बोलने से हनुमान चालीसा सिद्ध नहीं होगी, जप करने से होगी। जप का अर्थ होता है शब्द पर ध्यान देना। आप जो भी नाम का जप कर रहे हैं, आपको अर्थ पता होना बहुत ही आवश्यक है। मैं हर मंगलवार को मंदिर जाता हूं। वहां बहुत हनुमान जी के भक्त आते हैं और जितना मैं समझ पाया हूं, हो सकता है मैं गलत हूं, वे लोग बस हनुमान चालीसा को बोल रहे होते हैं, जप नहीं कर रहे होते हैं। हनुमान चालीसा बोलते हुए आपके मन में एक एक शब्द का अर्थ आना चाहिए। धीरे धीरे पढ़े और अर्थ स्मरण करते रहे। आज मैं हनुमान चालीसा का संपूर्ण अर्थ बताऊंगा। हनुमान चालीसा के यह अर्थ आपका जीवन बदल देंगे, क्योंकि हनुमान चालीसा हमें जीवन में दिशा देने के लिए ही लिखी हुई है। यदि आपके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, तो हनुमान चालीसा का अर्थ सहित जाप आपको अपना लक्ष्य पहचानने में सहायता करेगा। यदि आप अपने जीवन में दुखी हैं, तो हनुमान चालीसा का अर्थ सहित जाप आपको दुखों से मुक्ति देगा। यदि आप पूरी तरह से परिस्थितियों के सामने घुटने टेक चुके हैं, तो हनुमान चालीसा का अर्थ सहित जाप आपको शक्ति देगा। फिर से जीवन में आने वाली विपत्तियों से जीतने के लिए आपको कोई भी समस्या हो, कोई रोग हो, तकलीफ हो, दर्द हो, सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। मेरा पूरा विश्वास है। अब आगे कुछ सरल परंतु महत्वपूर्ण जानकारी के बाद मैं हनुमान चालीसा का अर्थ बताऊंगा, जो हनुमान जी के आशीर्वाद से मुझे मिली है। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आप और आपके परिवार पर हनुमान जी की कृपा बनी रहे, तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। हनुमान चालीसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व लिखी थी। हम सबके मन में यह प्रश्न स्वाभाविक ही उठ जाता है जब हम हनुमान चालीसा शब्द को सुनते हैं कि चालीसा का क्या अर्थ है। हनुमान जी के लिए लिखी गई इस स्तुति का नाम तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा ही क्यों रखा? उत्तर बहुत ही सरल है। इस स्तुति में 40 पंक्तियां हैं। मैं नीचे जब हर एक पंक्ति का अर्थ बताऊंगा, तो हर एक पंक्ति के साथ पंक्ति संख्या भी लिखूंगा, और आप देखना आखिरी पंक्ति की संख्या 40 ही होगी। अर्थ को शुरू करने से पहले मैं कुछ और शब्दों पर आपका ध्यान लाना चाहता हूं, जहां शायद आपका ध्यान चला भी गया हो। एक शब्द है गोस्वामी और दूसरा शब्द है स्तुति गोस्वामी। शब्द का अर्थ होता है जिसने अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया हो। इसमें सबसे प्रमुख इंद्रिय है वासना, स्त्री के लिए आकर्षण। स्तुति शब्द का अर्थ होता है ध्यान लगाना। जैसे यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, तो अपने आप ही आपका ध्यान हनुमान जी पर चला जाएगा। जब तक आप पाठ कर रहे हैं, तब तक यदि बिना अर्थ के बस पंक्तियों को पढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। परंतु यदि सभी पंक्तियों का अर्थ आप जानते हैं और हनुमान चालीसा की पंक्तियां पढ़ते समय अर्थ भी साथ साथ आपके मस्तिष्क में चल रहा हो, तो जिसे अंग्रेजी में मेडिटेशन कहते हैं, वह घटित हो जाएगा। आपके भीतर हनुमान चालीसा के अर्थ के साथ पाठ करने से आप यह अनुभव करेंगे कि सच में हनुमान जी आपके साथ हैं। बस अपने कर्म अच्छे रखना और ध्यान रखना कि कर्म मन, वाणी और शरीर तीनों से होते हैं। तो मन में भी किसी प्रकार की कोई गंदगी का प्रवेश मत होने देना। जैसे किसी स्त्री को लेकर गंदे विचार, या किसी को धोखा देने का विचार, या फिर वाणी से कोई भी गाली या अपशब्द का प्रयोग, और ना ही शरीर से कोई गलत कर्म करना, जैसे हस्त मैथुन या किसी पर अनावश्यक शारीरिक बल का प्रयोग इत्यादि। अब हम हनुमान चालीसा का अर्थ आरंभ करेंगे, पर उससे पहले कुछ आवश्यक बिंदुओं पर ध्यान लगा लेते हैं। हनु शब्द का एक अर्थ होता है हनन कर लेना। मान शब्द का अर्थ होता है सम्मान या यश। हनुमान जी पर दोनों ही अर्थ सटीक बैठते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि हनुमान जी का नाम हनुमान कैसे पड़ा। हनुमान जी की ठुडियालुर। हनुमान जी में अतुलित बल, बुद्धि और विद्या थी, पर फिर भी उनके अंदर अहंकार नहीं था। इस प्रकार हनुमान जी का नाम हनुमान इसीलिए भी पड़ा क्योंकि उन्होंने अपने अहंकार का हनन कर लिया था। यानी बल, बुद्धि और विद्या होने के बाद भी हनुमान जी में 1% भी घमंड नहीं था। यह कोई साधारण बात नहीं है जिसमें शरीर में बल भी हो, बुद्धि भी तेज हो, और जिसके पास किसी भी कार्य को करने की विद्या भी हो। यानी तीनों सर्वोत्तम गुण एक ही मनुष्य में हो। तो क्या ऐसा हो सकता है कि उस मनुष्य में अकड़ ना हो?
और जो अपने अहंकार को समाप्त कर देगा उसका समाज में मान तो होगा ही। अब यह मत बोलना कि वह भगवान थे इसलिए उनके अंदर अहंकार नहीं था। चलिए अब हनुमान चालीसा का अर्थ शुरू करते हैं। दोहा श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारी वर्ण रघुवर विमल जसु। जो दायक फल चारे अर्थ सम्माननीय गुरु के चरण की धूल जो कमल के समान है, उस धूल से मैं अपना मन जो शीशे के समान है उसको शुद्ध करता हूं। मैं वर्णन करता हूं रघुकुल के श्री राम का, जिनका यश अत्यंत शुद्ध है और 4 पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष का देने वाला है। अब प्रश्न यह उठता है कि गुरु के चरण की धूल से ही मन का शीशा साफ कैसे होगा? धूल से तो दर्पण गंदा ही होना चाहिए। पहले के समय में या अब भी गांव में जो लोग शीशा बनाने आते हैं उनके पास एक विशेष प्रकार की धूल होती है जो वह जैसे ही शीशे पर रगड़ हैं शीशा और साफ हो जाता है। अब दूसरा प्रश्न यह उठता है कि मन की दर्पण से ही तुलना क्यों की गई? क्योंकि जिस प्रकार दर्पण यदि गंदा हो तो उसमें कुछ भी साफ नहीं दिखता, उसी प्रकार किसी व्यक्ति का मन यदि दूषित है तो उस व्यक्ति में कभी ज्ञान उतर नहीं सकता। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहिन हरहु कलेश बकार। मेरी बुद्धि कमजोर है और इसी अल्प बुद्धि से यानी अपनी थोड़ी सी बुद्धि से मैं हनुमान जी आपका स्मरण करता हूं। मुझे बल बुद्धि और विद्या दीजिए और मेरे सभी क्लेश को और विकारों को दूर कीजिए। पंक्ति 1 जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिलोक उजागर। अर्थ हनुमान जी की जय हो जो ज्ञान और गुणों के सागर हैं, कपियों के राजा, तीनों लोक पाताल लोक धरती लोक और आकाश लोक में आपकी जय है, सम्मान है। पंक्ति 2 रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अर्थ श्री राम के दूत आप बल के धाम है, यानी आपके पास अतुलित जिसको तौल नहीं सकते बल है। आपकी माता का नाम अंजनी और पिता का नाम पवन है। पंक्ति 3 महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। अर्थ हे हनुमान जी आप वीर नहीं महावीर हैं, विक्रम है यानी आपसे युद्ध में जीता नहीं जा सकता, और आपका अंग वज्र कठोर है जिसकी बुद्धि दूषित है, जिसकी बुद्धि केवल गलत कार्यों में ही लगी रहती है। यदि वह आपका निरंतर स्मरण करें तो उसकी बुद्धि श्रेष्ठ होती है, और जिनकी बुद्धि अच्छे कार्यों में लगी हुई है उनके संग तो आप हमेशा रहते ही हैं। पंक्ति 4 कंचन बरण विराज सुबैसा कानन कुंडल कुंचित केसा। अर्थ आपके शरीर का रंग स्वर्ण के भांति है और वस्त्र सुंदर हैं, कानों में कुंडल है और केश यानी बाल घुंघराले हैं। अब यहाँ हनुमान जी हमें यह संदेश दे रहे हैं कि हमें अपने शरीर को साफ रखना चाहिए और वस्त्र भी साफ ही पहनने चाहिए। पंक्ति 5 हाथ वज्र अरुध्वजा बिराज कांधे मुंह जनेऊ साय। अर्थ आपके एक हाथ में गधा है और एक हाथ में विजय ध्वज है, आपके कंधे पर मस एक प्रकार की घास का जनेऊ है। पंक्ति 6 शंकर सुवर्ण केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। अर्थ आप शंकर के अवतार हैं और केसरी के औरस पुत्र हैं, आपका तेज और आपकी महिमा का वंदन सारा जग करता है। पंक्ति 7 विद्यावान गुणी अति चातुर्य को आतुर। अर्थ आप विद्वान हो, गुणी हो और चतुर भी हो, आप राम का कार्य करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। अब यहाँ थोड़ा रुकते हैं और गहराई से विचार करते हैं। राम के कार्य पर राम का कार्य यानी अच्छे कार्य, नेक काम, हितकारी काम। तो जो मनुष्य निरंतर अच्छे कार्यों में लगा हुआ है वह सब कार्य राम के कार्य हैं और उसे पूरा कराने का सारा दायित्व हनुमान जी का है। आप बस अच्छे कार्य करिए, किसी का बुरा मत सोचिए, किसी की चुगली मत कीजिए, विश्वासघात मत करिए, पूरी ईमानदार से परिश्रम कीजिए। हनुमान जी आपका कार्य पूरा करवा देंगे। पंक्ति 8 प्रभु चरित्र सुनीबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। अर्थ है हनुमान जी आपको श्री राम का चरित्र सुनने में आनंद आता है, आपके हृदय में राम लक्ष्मण और सीता माम विराजते हैं। पंक्ति 9 सूक्ष्म रूप धरी सय हिंद दिखावा विकट रूप धरी लंक जरावा। अर्थ आपने सीता जी को अपना छोटा रूप दिखाया था, अपना विकराल रूप दिखाकर आपने लंका को जलाया था। थोड़ा समझते हैं, इन पंक्तियों को वाल्मीकि रामायण में प्रसंग आता है कि हनुमान जी बिल्ली का रूप धारण करके लंका में घुसे थे। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि उन्होंने बिल्ली का रूप बनाया था, न कि बिल्ली का शरीर धारण कर लिया था। हजारों साल पहले मनुष्यों की औसत लंबाई आज से 10 फीट होती थी, पर आज 55 फीट रह गई है। उसी प्रकार उस समय जानवरों की लंबाई
आज के जानवरों की लंबाई से बहुत ज्यादा थी। हनुमान जी ने बिल्ली की तरह अपनी चाल बनाई और लंका में प्रवेश कर गए। दूसरी बात, सूक्ष्म रूप का अर्थ है कि हनुमान जी जब सीता जी से मिले तो झुककर मिले। वे घुटनों पर बैठे हुए थे और उनके शरीर की दोनों बाजुएं सीने से चिपकी हुई थी। उनमें उस समय इस बात का बिल्कुल भी अहंकार नहीं था कि उन्होंने शत्रु के देश में अकेले सीता जी को खोज लिया, और जब लंका को श्री राम जी के शक्ति का प्रदर्शन देने का समय आया तब उन्होंने अपना सीना चौड़ा किया, कंधे फैलाए और गर्जना की पंक्ति 10 भीम रूप धरी, असुर सहारे, रामचंद्र के काज संवारे। अर्थ, आपने विशाल काय रूप धरकर असुरों का विनाश किया। रामचंद्र जी के सभी कार्यों को आपने पूर्ण किया। पंक्ति 11 लाए सजीवन लखन जी, आए श्री रघुवीर हर्षि ओर लाए। अर्थ, आप संजीवनी बूटी लाए थे और लक्ष्मण जी के प्राण बचाए थे। तब श्री राम जी के होठों पर मुस्कान आई थी। पंक्ति 12 रघुपति की, इन्हीं बहुत बढ़ाई तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। अर्थ, श्री राम जी ने आपकी बहुत प्रशंसा की और आपको भरत के समान प्रिय भाई माना। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है कि श्री राम को क्या लक्ष्मण जी प्रिय नहीं है? राम जी के साथ वनवास लक्ष्मण जी गए थे, वनवास केवल श्री राम जी को हुआ था, लक्ष्मण जी को नहीं। इसका उत्तर भी बहुत सरल और आंखों में अश्रुओं को लाने वाला है। यदि आप अनुभव कर पाए तो राम जी को लक्ष्मण जी, भरत जी, सीता जी, हनुमान जी बहुत प्रेम करते थे, परंतु वनवास में राम जी के साथ रहने का अवसर इन सबको मिला, केवल एक को छोड़कर, और वे हैं भरत जी। भरत जी राम जी की चरण पादुका के साथ ही रहे पूरे 14 वर्ष। किस लिए? राम जी की आज्ञा पर। और राम जी ने भरत को इसीलिए अपने से दूर रखा क्योंकि यदि भरत जी भी राम जी के साथ 14 वर्ष वन में रहते तो अयोध्या को शत्रुओं के हाथ में जाते देर नहीं लगती। और राम जी स्वयं कहते हैं, जननी जन्म भूमि स्वर्गादपि गरीयसी, अर्थात जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है, क्योंकि भरत जी परमात्मा की आज्ञा से परमात्मा से ही दूर रहे और परमात्मा के दिए हुए निर्देश से ही आगे का कार्य किया। इसीलिए परमात्मा को भरत जी अधिक प्रिय हैं। एक पल को विचार करते हैं कि यदि भरत जी के स्थान पर लक्ष्मण जी होते तो वे बिल्कुल भी राम जी की बात ना मानते और राम जी से कहते कि यदि अयोध्या इन 14 वर्षों में शत्रुओं के हाथ लग भी जाती है तो वनवास समाप्त हो जाने के बाद फिर से अयोध्या शत्रुओं से जीत लेंगे, क्योंकि लक्ष्मण जी को केवल राम जी का साथ चाहिए। वे उसके आगे नहीं विचर हैं और ना ही विचारना चाहते हैं। परंतु भरत जी जानते थे कि प्रभु श्री राम की बात यदि वे नहीं मानेंगे तो 14 वर्ष समाप्त होने के बाद भी राम जी का कष्ट कम नहीं होगा, क्योंकि फिर शत्रुओं से अयोध्या जीतने के लिए राम जी को दोबारा से कष्ट उठाना पड़ेगा। भरत जी खुद को दुख दे सकते हैं परंतु राम जी के कष्ट को बढ़ा नहीं सकते हैं। राम जी यह बात जानते थे। मेरे विचार में यह कारण हो सकता है कि भरत जी राम जी को अधिक प्रिय हैं। अब तो हनुमान जी भी परमात्मा को अधिक प्रिय हो गए हैं। हम भी परमात्मा को प्रिय हो जाएंगे यदि हम हनुमान चालीसा की सभी पंक्तियों का अर्थ अच्छे से समझेंगे और उसी अनुसार कार्य करेंगे। यह हनुमान चालीसा सूत्रों से भरी हुई है। इसकी हर पंक्ति में जीवन को कैसे जीना है इसका सूत्र है। जिस देश में हनुमान चालीसा है वहां यदि लोग अवसाद, डिप्रेशन की गोलियां खाएंगे, आत्महत्या, सुसाइड करेंगे तो इसका सीधा सा मतलब यही है कि हनुमान चालीसा को अब भी हमने सही से समझा नहीं। पंक्ति 13, साहस बदन तुम्हारो जस गाव अस कही, श्रीपति कंठ लगाओ। अर्थ, श्री राम जी कह रहे हैं हनुमान जी से कि मेरा पूरा शरीर तुम्हारे गुण गा रहा है। ऐसा कहते ही सियापति श्री राम जी ने हनुमान जी को गले से लगा लिया। पंक्ति 14, सनकादिक ब्रह्मा देवी कुबेर दिग्पाल, जहां ते कभी कोविद कही सके कहां थे अर्थ, यमराज कुबेर दिग्पाल, सभी दिशाओं के रक्षक भी आपके गुणों को नहीं गा सकते तो कवि तुलसीदास तो क्या ही गा पाएंगे। पंक्ति 16, तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दहना। अर्थ, सुग्रीव जी को राम जी से मिलाने वाले हनुमान जी ही थे। राम जी से मिलते ही सुग्रीव और राम जी की मित्रता हुई और बाली का अंत करके राम जी ने सुग्रीव को राजा बनाया। पंक्ति 17, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। अर्थ, जब हनुमान जी को बंधन में बांधकर मेघनाथ रावण के समक्ष लाया तब हनुमान जी ने बहुत सी हितकर बातें रावण को समझाई। तब उस सभा में विभीषण जी भी थे
जिन्होंने पूरे ध्यान से हनुमान जी की बातें सुनी, और बाद में जब रावण ने अपमान करके विभीषण जी को लंका से निकाला था, तब विभीषण जी श्री राम के शरण में ही गए थे। राम जी की शरण में आने के बाद रावण का अंत करके प्रभु श्री राम ने विभीषण जी को ही लंका का राजा बनाया था। पंक्ति 18 जुग सहस्त्र जोजन पर भानु लीलियो ताहि मधुर फल जानू। अर्थ सूर्य जो हजारों योजन दूर है, उसे आपने मीठा फल समझकर निगल लिया था। अब यहाँ थोड़ा विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि तुलसीदास जी कवि हैं और कवि कुछ पंक्ति दार्शनिक संदर्भ में भी लिखते हैं, जिनका अर्थ दर्शन से जुड़ा हुआ होता है, स्पष्ट अर्थ नहीं होता। यहाँ सूर्य अर्थात ज्ञान है, और ज्ञान को अपने भीतर उतारना सूर्य को निगलने जितना ही कठिन है। कठिन तपस्या के बाद ही ज्ञान भीतर उतरता है। रटना सरल होता है, परंतु समझना कठिन होता है। हनुमान जी ने कठिन से कठिन विद्या को एक मीठे फल की तरह अपने मन बुद्धि चित्त में उतार लिया था। बाकी रह गई सूर्य को निगलने वाली बात, तो वह भी हनुमान जी के लिए कोई कठिन कार्य नहीं है, क्योंकि जिनके साथ स्वयं राम है अर्थात परमात्मा है, वे असंभव से असंभव कार्य भी कर सकते हैं। पंक्ति 19 प्रभु मुद्रिका मेली, मुख माही जलधि लांघी गए, अचरज नाही। अर्थ है हनुमान जी, आप प्रभु श्री राम की अंगूठी अपने मुख में रखकर समुद्र को सरलता से पार कर गए थे। पंक्ति 20 दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे थे। अर्थ जगत में जितने भी कठिन से कठिन कार्य हैं, सब आपके आशीर्वाद से पूर्ण हो जाते हैं। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि संसार में कोई भी कार्य कठिन या सरल नहीं होता। कार्य सारे ही सरल होते हैं, बस बल बुद्धि और विद्या चाहिए किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए, और यह तीनों वरदान हनुमान जी अपने सभी भक्तों को देते हैं। बस करना यह है कि हनुमान जी की तरह अपना पूरा समय ज्ञान अर्जन में, बल को बढ़ाने में, योग प्राणायाम व्यायाम आदि करके और विद्या को बढ़ाने में लगाना है। फिर फर देखिए कैसे हनुमान जी आप पर कृपा की वर्षा करेंगे। पंक्ति 21 राम द्वारे तुम रखवारे होत, न आज्ञा बिनु पैस आरे। अर्थ राम को पाने की कुंजी आपके पास है, आपकी आज्ञा के बिना राम जी से मिलना सुलभ नहीं है। इन पंक्तियों में ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले हनुमान जी को प्रसन्न करो, तब हनुमान जी स्वयं आपको परमात्मा के दर्शन करा देंगे। अब प्रश्न यह उठता है कि हनुमान जी प्रसन्न होंगे कैसे? हनुमान जी को प्रसन्न करना बहुत सरल है। बहुत सरल विधि से हनुमान जी से प्रसन्न हो जाएंगे। आइए जानते हैं वह विधि कौन सी है। सबसे पहले सुबह उठकर हमें धरती मां को प्रणाम करना है। फिर योग प्राणायाम व्यायाम और स्नान आदि करके हमें माता और पिता के चरण स्पर्श करने हैं। इसके बाद थोड़ा समय निकालकर हनुमान चालीसा का जप अर्थ को ध्यान में रखते हुए करना है, और फिर आंखों को बंद करके राम नाम का जप करना है। आंख से अश्रु की धारा बहने लग जाएगी। यह आनंद के अश्रु होंगे। इसका अनुभव तो मैं बता नहीं सकता, क्योंकि यह अनुभव शब्दों में नहीं कह सकते, आपको स्वयं अनुभव करना होगा। अब इसके बाद अपनी दिनचर्या आरंभ करनी है। यही सरल सी विधि है। हनुमान जी को प्रसन्न करने की पंक्ति 2 ई सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। अर्थ है हनुमान जी जो आपकी शरण में आ गया, उसको तो फिर संसार के सारे सुख घेर ही लेंगे और भय तो उसको लगेगा ही नहीं, क्योंकि तब स्वयं हनुमान जी आप उसकी रक्षा कर रहे होंगे। पंक्ति 23 आपन तेज सहारो, आप तीनों लोक हाक्त कावप। अर्थ आपके दर्शन की अभिलाषा तो है, मुझ पर आपका तेज आपकी चमक मैं नहीं झेल पाऊंगा। आप हल्की सी भी गर्जना कर दें तो तीनों लोक में हाहाकार मच जाता है। पंक्ति 24 भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अर्थ भूत आत्माएं उसके पास भी नहीं आती जो आपका नाम स्मरण में रखता है। पंक्ति 25 नास रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर, हनुमत वीरा। अर्थ है वीर हनुमान जो हर समय आपके नाम का जप कर रहा है, उसके समस्त रोग और पीड़ा का अंत हो जाता है। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि हनुमान जी का नाम भी एक औषधि ही है। यहां यह अर्थ नहीं लेना है कि शरीर में कोई भी रोग हो या पीड़ा हो तो अन्य औषधियां ना लेकर हनुमान जी के नाम की औषधि ही लेनी है। जो भी औषधि आप ले रहे हैं अपने रोग के लिए, उसके साथ हनुमान जी का नाम भी स्मरण में रखना है। पंक्ति 26 संकट तय हनुमान छुड़ा व मन क्रम वचन। ध्यान जो लाभ अर्थ जो भी हनुमान जी का स्मरण करता है और साथ में परिश्रम भी करता है, तो उसके जीवन से सभी प्रकार के संकटों का अंत हो जाता है।
पंक्ति 27 सब पर राम, तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम। साझा अर्थ, सभी राजाओं में श्री राम सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि वे तपस्वी राजा हैं। उनके सभी कार्यों को आप सदैव सफल बनाने में प्रयासरत रहते हैं। श्री राम जी को तपस्वी इसलिए कहा गया है क्योंकि वे राजा होने के बाद भी भोग और विलास में नहीं डूबे। उनके समय में एक राजा बहुत विवाह करता था, परंतु राम जी ने एक पत्नी व्रत ले रखा था। पंक्ति 2, और मनोरथ जो कोई लावे सोई, अमित जीवन फल पावे। अर्थ, जो मन को रथ के भांति जानकार उसको साध लेता है, वही जीवन भर अनगिनत सुख पाता है। मन सधे तभी जब हनुमान जी का ध्यान लगाएगा। पंक्ति 29, चारों उग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध, जगत उजियारा। अर्थ, हे हनुमान जी, आपका नाम चारों युग में रहेगा, और जब तक यह जगत रहेगा तब तक आपके नाम से यह जगत जगमग रहेगा। पंक्ति 30, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अर्थ, सभी साधु और संतों के आप रखवाले हैं और सभी सुरों के संहारक और राम जी के दुलारे हैं। पंक्ति 31, अष्ट सिद्ध 9 निधि के दाता, असब दीन जानकी माता। अर्थ, संसार में 8 प्रकार की सिद्धियां हैं और 9 प्रकार की निधियां हैं। सभी सिद्धियां और निधियां आपके पास हैं, क्योंकि माता सीता ने आपको यह सब वरदान में दिया था। जो आपका ध्यान लगाकर परिश्रम करता है, उसे भी जीवन में वह सब मिलता है जो वह पाना चाहता है। 8 सिद्धि और 9 निधि मैं यहां नहीं बताऊंगा, क्योंकि वह सब जानकार हमें कुछ मिलेगा नहीं। हमें केवल हनुमान जी का स्मरण और अपने कर्म पर ध्यान देना है, फिर जीवन की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति होते देर नहीं लगेगी। पंक्ति 22, राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो, रघुपति के दासा। अर्थ, राम नाम का रसायन आपके पास है। आप सदैव श्री राम के दास बने रहना चाहते हैं। यह पंक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे समझना बहुत ही आवश्यक। यहां हमें हनुमान जी सिखा रहे हैं कि जीवन में तुम कितनी भी सफलता पा जाना, परंतु भीतर से सदैव खुद को परमात्मा का दास ही मानना और जानना, इससे कभी अहंकार हमारी बुद्धि पर हावी नहीं हो पाएगा और हम परमात्मा का ध्यान रखते हुए अपने जीवन में भी और जो हमसे जुड़े हैं उनके जीवन में भी खुशियां जोड़ पाएंगे। पंक्ति 33, तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसराव। अर्थ, हे हनुमान जी, आपको स्मरण में रखने से आप हमें राम से मिला देते हैं। जन्मों जन्मों के दुख आपके ध्यान मात्र से समाप्त हो जाते हैं। पंक्ति 34, अंतकाल रघुवर पुर जाई, जहां जन्म हरिभक्त कहाई। अर्थ, हे हनुमान जी, मैं अपने अंतकाल में राम जी के धाम में जाऊं और अगला जन्म कभी भी लूं तो राम का दास ही कहला। हम पंक्ति 35, और देवता चित्त न धराई, हनुमत सेई सर्व सुख करई। अर्थ, किसी भी और देवता का स्मरण करने की आवश्यकता नहीं है, केवल हनुमान जी का स्मरण करने से सभी सुख प्राप्त हो जाते हैं। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है कि क्या बाकी सभी देवता का नाम लेने से हनुमान जी की कृपा नहीं होगी? क्या बाकी सभी देवता हनुमान जी से कम है नहीं? यहाँ हनुमान जी के नाम के स्थान आप जिस भी देवी देवता को मानते हैं वह नाम रख सकते हैं। कोई देवी देवता हम मनुष्यों की तरह नहीं है कि आप उनकी जगह किसी और का नाम लोगे तो वे रुष्ट हो जाएंगे। सब एक ही हैं। पंक्ति 36, संकट कटाई मिट सब पीरा, जो सुमिर हनुमत बलबीरा। अर्थ, सभी संकट और सभी पीड़ा का अंत वीर हनुमान जी का ध्यान लगाते ही हो जाती है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि औषधि के साथ ध्यान लगाना है। औषधि छोड़कर नहीं, आप जो भी औषधि ले रहे हैं अपने रोग के लिए या पीड़ा के लिए, वे सब ले और साथ में हनुमान जी का भी नाम जपते रहे। संसार में जितने भी सब मानसिक है और मानसिक बल बढ़ेगा तो संकट छोटे लगने लगेंगे। मानसिक बल बढ़ाने के लिए हनुमान चालीसा का ध्यान बहुत है। पंक्ति 37, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। अर्थ, इंद्रियों के स्वामी हनुमान जी की जय हो। हे हनुमान जी, आप मुझ पर गुरु की भांति कृपा करें। हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं और ब्रह्मचारी होना कोई सरल बात नहीं है। केवल जिसने अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर रखा है वही ब्रह्मचारी हो सकता है। अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि हम तो विवाहित हैं, तो क्या हम ब्रह्मचारी हो सकते हैं? क्या राम जी ब्रह्मचारी थे? उत्तर है कि विवाह के बाद भी हम ब्रह्मचारी हो सकते हैं। बस विवाह के बाद हमें अपनी पत्नी के अलावा सभी स्त्रियों को माता और बहन के रूप में ही देखना है। तो राम जी भी ब्रह्मचारी थे और आप भी विवाह के बाद ब्रह्मचारी रह सकते हैं। अब दूसरा प्रश्न है
कि गुरु के भांति कृपा ही क्यों करें। हनुमान जी, हमारे ऊपर माता के भांति क्यों नहीं या पिता के भांति क्यों नहीं? इसका उत्तर यह है कि केवल गुरु ही है जो शिष्य से कुछ अपेक्षा नहीं रखता। गुरु अपने शिष्य को अपना समस्त ज्ञान दे देता है और उसे संसार में भेज देता है। एक सुखमय जीवन जीने के लिए गुरु को अपने शिष्य से ना ही अर्थ की कामना होती है और ना ही किसी पद प्रतिष्ठा की, और ना ही उसे अपने शिष्य से कोई सम्मान की लालसा होती है। पंक्ति 38 7 बार पाठ कर कोई छूट ही बंदी महासुख होई। अर्थ, जो 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करेगा उसके सभी दुखों का अंत हो जाएगा और सुख की प्राप्ति होगी। इस पंक्ति का अर्थ यह है कि हनुमान चालीसा की महिमा बहुत है। सुख और दुख केवल मानसिक स्थिति है। हनुमान चालीसा अर्थ के साथ पाठ करने से मानसिक बल बढ़ाती है तो स्वतः ही जीवन के सभी दुख छोटे लगने लगते हैं। पंक्ति 29, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गरीसा। अर्थ, जो भी हनुमान चालीसा का पाठ करता है उसकी सभी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है। सत्य तो यह है कि जो हनुमान जी भक्ति में लीन हो गया उसकी फिर कुछ इच्छा शेष रही नहीं जाती। पंक्ति 40, तुलसीदास सदा हरिचेरा की जयनाथ हृदय मह डेरा। अर्थ, तुलसीदास सदा ही राम जी के दास हैं। आप हैं हनुमान जी, मेरे हृदय में निवास करिए। अब यहां कुछ साधकों का प्रश्न होता है कि क्या हम तुलसीदास के स्थान पर अपना नाम रख सकते हैं? इसका उत्तर बहुत सरल है। तुलसीदास का नाम इन पंक्तियों से हटाना ही क्यों है? तुलसीदास जी के साथ आप अपना नाम भी जोड़ दें। क्यों, तुलसीदास जी भी तो राम जी के दास हैं। दोहा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसह सुरभू पर्थ हे पवन पुत्र। संकटों के हरने वाले मंगल के रूप राम लक्ष्मण और सीता सहित आप मेरे हृदय में निवास करें। देवताओं के राजा, इन पंक्तियों में सुर का अर्थ है देवता और भूप का अर्थ है राजा। यहां हनुमान चालीसा अर्थ सहित पूर्ण हुई। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। धन्यवाद।